चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हो ना, बेस्ट तरीके से पढ़ना। देखो एक्सप्लेन करता हूँ। इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, इस प्रश्नावली के अंदर बहुत बेसिक से पढ़ना है। सांतत्य क्या होता है और सांतत्य क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूटी, ठीक है। कोई कोई इसको कंटिन्यूअस भी बोलता है। अब असंतत क्या होता है, ध्यान से समझो। असंतत क्या होता है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, बस आपको हिंदी पे ध्यान देना है, जोर देना है, सिंपल सा बात है। अब इसको ग्राफ के द्वारा भी मैं समझा सकता हूँ कि कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि सांतत्य क्या होता है और असंतत क्या होता है, बट आपको ज़्यादा जोर देना ही नहीं है, क्योंकि यार बहुत इजी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए और आप बेहतर स्कोर कर सको। देखो इस चैप्टर में कुछ भी यूज़ ही नहीं करना है। देखो एक लिमिट होगा, एक फंक्शंस होगा। मान लो एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास कुछ दिया है, एक्स माइनस के 5 दिया है, एक फंक्शन तुम्हारे पास, एक फलन तुम्हारे पास दे दिया है क्वेश्चन में, समझना ध्यान से। अब इसमें आपको कहा देगा कि x बराबर 1 दिया है और इसके मदद से चेक करके बताओ कि ये संतत है कि नहीं है। सिंपल। तो आपको क्या करना है, कैसे लिमिट लगाओगे? x का मान तुम्हारे पास दे दिया है, एफ एक्स दे दिया गया है, तो x बराबर 1 है, इस पर चेक करना है। ध्यान से समझो। एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, x माइनस के 5 दिया है, यानी कि जहाँ जहाँ x है तुम्हारा वहाँ 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 रख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस के 5 यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। अब इस पर एक बार लिमिट भी लगा के चेक कर लोगे। लिमिट कैसे लगाओगे, ध्यान समझना। ए खाली LIM यानी कि लिमिट एफ एक्स पर चेक कर रहे हो तुम, एफ एक्स पे, ठीक है। इतना समझ में आया है ना, बस खाली लिमिट में एफ एक्स। यहाँ पर x गोज टू क्या करेंगे, किस पे चेक कर रहे थे, 1 पर, तो 1 पर। अभी x क्या है, देखो x गोज टू में बोलता हूँ, इसको बोलते हैं हिंदी में अप्रोचेस टू, इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच टू बोलो या टेंस टू बोलो, टेंस टू बोलो या गोज टू बोलो। देखो गोज टू मैं अपना भाषा में बोलता हूँ क्योंकि आसान होता है, बच्चों को समझ में आता है। x गोज टू क्या, 1 लिमिट है, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, तो x गोज टू 1। अब ध्यान से समझो, एफ एक्स तुम्हारे पास लिमिट तो जस का तस रहेगा। एफ एक्स का मतलब क्या है, तुम्हारे पास फलन क्या दिया है, x माइनस 5 क्वेश्चन से, तो यहाँ पर x माइनस 5 आ जाएगा। तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो, x गोज टू 1 इस्तेमाल कर रहे हो। अब x के जगह पे खाली 1 रखना है, तो 1 और माइनस के 5, तो क्या आंसर देगा, ये भी माइनस का 4 दिया। लिमिट भी लगाने पर माइनस का 4 दिया, और आपने नॉर्मल भी बनाया था ऐसी x का मान रख के फंक्शन से, यानी फलन के ऊपर, तो भी माइनस 4 आया था। तो आप क्या कहोगे, देखो इसमें 2-3 तरह के ही क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 3-4 बनाओगे लगातार, फिर आगे जो होगा मैं अभी बताता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में बने रहो। देखो एक क्या होगा, पहला आपने किस पे चेक किया था, f1 पे चेक किया था ना, f1 पे बराबर। दूसरा क्या चेक किया था, लिमिट ऑफ एफ एक्स पे, लिमिट ऑफ एफ एक्स पे आपने चेक किया था, x गोज टू 1। बस ये दोनों आपस में बराबर आ गए, क्योंकि इसका भी मान -4 और इसका भी मान -4, दोनों बराबर है, तो क्या है, संतत है। सिंपल है, यह क्या है, संतत है मेरे भाई। बस अब और क्वेश्चन है, संतत समझ में आया ना। ये नॉर्मल लिमिट लगाओगे कैसे, जब x का मान दे देगा तो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजीली, मतलब पहला जैसा क्वेश्चन था। एक और 2-3 टाइप से क्वेश्चन है। दूसरा टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्रश्नावली में, देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास ऐसे कोष्ट दे के पूछेगा कि मान लो यहाँ पर 2x + 1 है, यदि, ध्यान समझना मेरे भाई, x जो है, x क्या है, छोटा है और 1 के बराबर है, और एक और दे देगा कि 4x यदि, ध्यान से समझना, 4x यदि दे देगा यहाँ पर 1 से क्या है, बड़ा है, 2 से यानी कि बड़ा है, समझ रहे हो, मतलब 1 से ही बड़ा है। एक कंडीशन देगा, मान लो 1 है। अब इसमें तुम्हें x का मान ढूंढना होगा, क्योंकि आप x पे ही तो चेक करते हो ना। तो देखो x बराबर 1 है और x क्या है, 1 ले छोटा भी है, इसमें भी 1 की बात कर रहा है, इसमें भी 1 की बात कर रहा है, तो हम 1 ले लेंगे ना x का मान, बेसिक सी बातें थी, तो हम 1 लेकर बना लेंगे, फिर उसी तरह से हम लिमिट लगा के चेक कर लेंगे। लेकिन इसमें ना लिमिट अलग 2 को लिमिट लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझना क्या क्या, एक प्लस में और एक माइनस में लिमिट लगाना पड़ेगा। अब ये लॉजिक क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपके पास फंक्शंस क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसी में से आपको फंक्शंस भी चेक करना है, यानी फलन अब आपको निकालना है इसी में से, समझ रहे हो। कैसे निकालोगे, x बराबर 1, देखो दोनों कंडीशन में से x बराबर 1 किस में कह रहा है, x बराबर 1, तो एफ एक्स एक काम करेगा। एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2x + 1। अगर यही कहता कि 1 से क्या होना चाहिए, x का मान बड़ा, तो ये कंडीशन काम करता, आगे समझ में आ जाएगा।
इतना हो गया। अब जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ क्या रखोगे, एक रखोगे, तो एक रखा बराबर यहाँ पर भी क्या रखोगे, एक प्लस एक, दो एकम दो, एक क्या आ जाएगा 3। अब इसमें ना इस तरह के जब मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चंस दिया है मेरे भाई, अब इसमें क्या करोगे आप, दो तरह से लिमिट लगाओगे। लिमिट ऑफ एफ एक्स तो आपको समझ में आता है कि क्यों लिखते हैं, यहाँ पर पहले माइनस प्लस, पहले प्लस ही बना लो, तो एक्स गोज टू क्या हो जाएगा 1, 1 के केस में बना रहे तो एक बार प्लस लेकर बनाएंगे, तो लिमिट हो गया जस का तस। एक्स का मान एक से क्या होना चाहिए, बड़ा, एक से क्या होना चाहिए, एक प्लस का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा इस केस में है, यानी कि फंक्शंस क्या बनेगा 4x, तो लिमिट और एफ एक्स की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x, बहुत बढ़िया, और x गोज टू 1 प्लस का है। अब यहाँ पर लिमिट जस का तस, 4x का मतलब क्या कह रहा है कि 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 1, अरे यार 1 के रिस्पेक्ट में बना रहे हो ना, x बराबर 1, तो 1 हो जाएगा, तो यानी रिजल्ट क्या दे दिया यहाँ पर x गोज टू 1 प्लस या अप्रोच टू या टेंस टू, बोलो कुछ भी, 4 आ गया, ठीक ना। अब एक और बनाते हैं माइनस वाला पे, सेम उसी तरह से लिमिट लगाओगे, एफ एक्स लिखोगे आप, एक्स अप्रोचेस टू क्या लिखोगे 1 माइनस, एक्स गोज टू 1 माइनस, एक्स टेंड टू 1 माइनस, तो आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, गोज टू बोलूँगा इजी लगने के लिए, ठीक ना, हो गया। अब लिमिट जस का तस, एक से छोटा, एक से छोटा किस में एक्स का मान है, यहाँ देखो एक से छोटा क्या है, एक का मान है, यानी x का मान है सॉरी, और एक के बराबर भी है, तो छोटा वाला भी केस काम करेगा, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा किसके जगह पे, fx की जगह पे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 2x प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x गोज टू 1 माइनस में, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो 2 जस का तस गुणा x की जगह पे क्या काम कर रहा है, 1 प्लस 1, 2 एकम 2 1 3, ये भी क्या आ गया 3, ऊपर वाला क्या आया था 4, और इधर क्या आया था 3, यानी कि एक 3 आ गया, एक 4 आ गया और एक 3 आ गया, यानी ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है सब आपस में, तो कह सकते हो कि यह क्या है, यह संतत नहीं है। असंतत भी पूछ सकता है, संतत भी कहेगा, तो इसी तरह से आपको बनाना है। परिचय पाठ में इतना तो आपको पसंद आ गया होगा, 2 टाइप के क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बता दिए कि किस लेवल से देगा, ठीक ना मेरे भाई। अब एक और तरह के क्वेश्चंस देता है ना, वो आगे आपको जब क्वेश्चंस करने लगोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे इसके टोटल 34 क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो यही था बस बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में, 2 तरह के क्वेश्चंस 3 तरह के हैं। तो लिमिट कैसे लगता है आपको पता चल गया होगा, एफ एक्स फलन काम करेगा, ए प्लस माइनस कहाँ, इसका कोष्टक वाले में ही काम करता है, बट पीछे भी मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल तरह से क्वेश्चन दे देगा। किस तरह से, मान लो हम कहते हैं कि एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास दे दिया है 4x प्लस का 6, ये तुम्हारे पास है। अब इसमें कह रहा है कि x बराबर 2 पर तुम्हें बताना है संतत है कि नहीं है, संतत है कि नहीं है, ये तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन है, तो बना लोगे ना, x बराबर क्या रख के 2 रख के बनाना है। फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स बराबर 4x प्लस 2, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ का रखोगे 2, बहुत बढ़िया, 4 गुणे 2 प्लस का 6, इस पर बैठा दिया, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 6 14 आ जाएगा। और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने दिया है, तो एक लिमिट खाली लगा दोगे बस, लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक्स गोज टू 2 के केस में बना रहे हो, लिमिट जस का तस हो जाएगा, एफ एक्स तुम्हारे पास क्या दिया है 4x प्लस का 6, इस पे बना दोगे 4, x की जगह पे क्या रखना है तुम्हें 2 रखना है ना, 2 के केस में, तो 2 प्लस का 6, 4 दूनी 8 14, इसका भी 14 इसका भी 14, दोनों बराबर आ गया, तो क्या कहोगे, यह संतत है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा, उसी तरह से मैं सारी चीज़ें डिटेल में कराऊंगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा। संतत ठीक है, और असंतत क्या होता है, तो बने रहो, पूरा देखो मस्ती से।